गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने जो है बेसिक फार्मूला और जो है एक न्यूमेरिकल ट्राई किया था ओपैम्प का। अब हम आगे फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे कि ये है, हमें जो है इसमें इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर जो है दिया हुआ है। यहाँ पे हमें जो है वी आउट गिवन है, V1 V2 V3, दैट इज़ तीनों ही इनपुट हमें गिवन है, तीनों ही इनपुट रजिस्टर्स हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है फीडबैक रजिस्टर। इसमें हम यूज़ करेंगे अपना डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज़ V0 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फीडबैक रजिस्टर इंटू V1 R1 प्लस V2 R2 प्लस V3 R3। यहाँ पे हम V1 V2 V3 R1 R2 R3 की वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, और V0 जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज़ 3.4 वोल्ट्स, तो हम वो सब्सटीट्यूट कर देंगे V आउट की जगह। हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन आएगी, दैट इज़ 3.4 इज इक्वल्स टू फीडबैक रजिस्टर इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 33 किलो ओम माइनस 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 22 किलो ओम प्लस 0.8 डिवाइडेड बाय 12 किलो ओम। जब हम इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फीडबैक रजिस्टर है वो क्या आएगा, 68 किलो ओम। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें हमें जो है इनपुट दोनों ही टर्मिनल्स पे दी हुई है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। दैट इज़ पहले हम V1 के हिसाब से आउटपुट निकालेंगे, फिर हम V2 के अकॉर्डिंगली आउटपुट निकालेंगे, और फिर जो हमारे पास नेट आउटपुट आएगी वो कैसे आएगी, दोनों ही आउटपुट्स को हम ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है, दैट इज़ V1 इज इक्वल्स टू 2/3 वोल्ट, V2 इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, V आउट या फिर V0 हम बोल सकते हैं। अब हमें जो है VB, हम मान लेते हैं कि इस नोड पे हमारी जो वोल्टेज है वो VB है, क्योंकि हमें जो इनपुट हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहे हैं वो एग्जैक्टली ये इनपुट नहीं होता है। वो जो इनपुट हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देते हैं वो होता है VB, ये वाला पॉइंट जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है पॉजिटिव टर्मिनल से जो हमारे पास ओपैम्प का है। तो इसके लिए हम अगेन सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो है, जो रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालनी है, वही हमारे पास VB के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है VB इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसको हमने दे दिया R1, इसको दे दिया R2, तो हमारे पास क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हमारे पास जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल का यूज़ करते हुए हम V आउट निकालेंगे, V आउट नहीं VB निकालेंगे। VB इज इक्वल्स टू 50 किलो ओम डिवाइडेड बाय 100 किलो ओम इंटू V1, दैट इज़ द इनपुट गिवन एट दिस टर्मिनल। फिर उसके बाद हमने जो है बेसिक कैलकुलेशंस है हमारी, उससे हमारे पास जो वोल्टेज आती है वो 1/3 वोल्ट आती है, 1/3 वोल्ट आती है, इक्वल्स टू 0.333 वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमें निकालना है इस इनपुट से, दैट इज़ VB की वजह से जो हमारे पास आउटपुट आई है, क्योंकि ये तो सिर्फ इस पॉइंट पे इनपुट है ना, तो जो आउटपुट आएगी वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आएगी। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का, दैट इज़ 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय R। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये तो हो गया गेन इनटू में V इन। यहाँ पे V इन क्या होगा, VB होगा। तो यहाँ पे मैं जब सब्सटीट्यूट करूँगी वैल्यूज़ को, दैट इज़ 0.33 वोल्ट्स, या फिर हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर ईज कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 इंटू 1/3 वोल्ट्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही हम जो है, जो हमारे पास टर्मिनल 2 पे इनपुट है, दैट इज़ 0.5 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट निकालेंगे। अगर हम अब इसको भूल जाएं,
हम ये मान लें कि ये वाला जो टर्मिनल है वो ग्राउंडेड था। जब हम पॉजिटिव के लिए निकाल रहे थे हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ग्राउंड पे होगा। दैट इज़ हम 1 बाय 1 जो है इनपुट्स को ले रहे हैं और दूसरे इनपुट्स को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको V2 को कंसिडर करूँगी तो मैं V1 को ग्राउंड लूँगी। दैट इज़ यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो सिंपल एक नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प होगा और उसका जो आउटपुट है वो क्या आता है, नेगेटिव ऑफ फीडबैक डिवाइडेड बाय आर इन इंटू वी इन, जैसे यहाँ पे है V02 इज इक्वल्स टू हमारे पास फीडबैक रजिस्टर है 100 किलो ओम डिवाइडेड बाय आर इन रजिस्टर है 50 किलो ओम इंटू हमारे पास जो हमारा V2 गिवन है दैट इज़ 0.5 इक्वल्स टू 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 वोल्ट, -1 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, वी आउट, नेट वी आउट निकालना है दैट इज़ V0B प्लस V02, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल और जो पॉजिटिव टर्मिनल पर हमारे इनपुट है उनको, उनकी वजह से जो आउटपुट आई है उन्हें ऐड करके हमें नेट आउटपुट मिलेगा दैट इज़ 1 - 1 इक्वल्स टू 0 वोल्ट।